चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पर एक नया टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो जब भी ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास तो ट्राइंगल्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कुछ होते हैं एकदम सेम होते हैं, साइड टू साइड, एंगल टू एंगल। तो जो ये एकदम डिट्टो एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, जिसमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमें बस यही रूल पढ़ना है कि हम कब कब कॉन्ग्रुएंसी यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको फुलफिल करेंगे। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने देखा ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंड एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, सी ए किसके इक्वल है, आर पी के, ए बी के इक्वल है पी क्यू, और सी बी के इक्वल है आर क्यू। ठीक है, ये तीनों एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आए तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं हर बार सेम चीज़ें इक्वल होंगी, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट रूल आता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड्स क्या है, इक्वल है, जस्ट लाइक ए बी 4 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुए, आपस में इक्वल हुए। तो अभी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड से इक्वल होते हैं तो हम साइन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो इसकी फिगर देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास, हमने देखा सी ए 4 सेंटीमीटर, आर पी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर एंगल ए कितना है 50, एंगल पी कितना है हमारे पास 50, ए सी ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बात समझ में आई। तो अब आप लोगों ने देखा, सॉरी, हाँ, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड की रेशियो में हमारे पास दोनों तीनों चीज़ें वेरीफाई कर रही है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। आप ये ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर दो साइड है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं, दो साइड से बीच में ही एंगल फॉर्म होना चाहिए, तभी एस सी एस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल मानी जाती है। नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल। तो इसमें जब भी दो एंगल होंगे तो आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं, ऐसा इसका कोई कंपल्शन नहीं है। चलिए तो इसकी फिगर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर तो गिवन नहीं है, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एंगल ए किसके इक्वल, एंगल पी के, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, एंड ए बी किसके इक्वल है हमारे पास, पी क्यू के। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एंगल आ गया बी, ठीक है। देन यहाँ से देखेंगे बी कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू हमारे पास कितना 8 सेंटीमीटर, एंड दिस आर हाइपोटेन्यूज टिप। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आर एच एस गिवन है, तो आर फोर राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और बेस और परपेंडिकुलर में से कोई सी भी एक साइड आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देन आप बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर एच एस प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ओके, यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक ट्राइंगल ए बी सी। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं हम एक ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है हमें के बी सी, और दूसरा जो हमें ट्राइंगल गिवन है वो गिवन है के डी सी। तो ये दो ट्राइंगल्स गिवन है, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ए बी सी हो गया और ए सी डी हो गया। चलिए तो हमने देखा यहाँ पर, अब ये वाली जो साइड है ए बी किसके इक्वल है, हमारी ए डी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए डी, बिकॉज ये कितना है हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर गिवन।
देन उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो बी सी इक्वल्स टू कितना हमारे पास सी डी, दैट इज 3.8 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल गिवन है। हमने देखा दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ए सी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ए सी क्या हो गया हमारा, कॉमन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय किस रूल से, दैट इज एस 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 एस, तो तीनों साइड्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एस 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 रूल। क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। हमने इस टाइप का तो क्वेश्चन कर ही लिया है। चलिए तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं खास, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है एंड कैसे इनको हम कॉन्वेंट प्रूफ कर सकते हैं। चलिए तो हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स गिवन है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल्स गिवन है। एक तो हमारे पास आ गया बी सी ए, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं बी डी ए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बी ए दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे दोनों ही जो एंगल सी और एंगल डी 90 डिग्री है, और ये हमारे पास क्या हो गया, सी बी 5 सेंटीमीटर और डी ए 5 सेंटीमीटर। चले, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे पास आर एच एस कॉन्वेंसी रूल लग रहा है, राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज देखो दोनों की सेम है, कॉमन है, और एक साइड हमारे इक्वल है। तो चलिए हमारे एच एस प्रॉपर्टी का हमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हम इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल बी डी ए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर बी सी इक्वल्स टू ए डी, वो कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बने। देन हमने देखा यहाँ पर बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए, क्योंकि वो क्या हमारे पास कॉमन है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी डी ए इक्वल्स टू कितना गिवन है, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल बी डी ए। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम बाय आर एच एस रूल। ठीक है, ओके। चलिए और देखते हैं यहाँ पर और कुछ अवेलेबल है क्या। तो सेम ऐसे ही फिगर्स के बने और यहाँ पर हमें नॉर्मली प्रूफ करना है। ओके, तो और आगे देखते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये कॉन्वेंसी रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।